आज की हमारी क्लास एचडीपी टेस्ट के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अगले पैर की अस्थियां। और अगले पैर की अस्थियों में अपन ने स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और कार्पल अस्थियों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मेटाकार्पल अस्थि के बारे में। मेटाकार्पल अस्थियों की संख्या है जो प्रत्येक पशु में अलग अलग होती है। और ये जो मेटाकार्पल बोन है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है जो मेटाकार्पल बोन का है। और ये मेटाकार्पल बोन है जो दो अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। इस मेटाकार्पल में एक बड़ी अस्थि होती है और एक छोटी अस्थि होती है। बड़ी मेटाकार्पल को बड़ी मेटाकार्पल कहते हैं और छोटी अस्थि को छोटी मेटाकार्पल कहते हैं। तो मेटाकार्पल अस्थि है उसकी संख्या 2 होती है, यानी 2 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें एक अस्थि बड़ी मेटाकार्पल है और दूसरी अस्थि छोटी मेटाकार्पल है। जो बड़ी मेटाकार्पल है उसको कैनोन बोन बोलते हैं और जो छोटी मेटाकार्पल है उसको स्प्लिट बोन कहते हैं। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें अपने को साफ साफ दिख रहा है कि जो मेटाकार्पल अस्थि होती है उस मेटाकार्पल अस्थि में 2 एक्सट्रीमिटी या 2 सिरे पाए जाते हैं, एक प्रोक्सिमल एंड और दूसरा डिस्टल एंड। इसके अलावा जो मेटाकार्पल अस्थि है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले मेटाकार्पल अस्थि का ऐसा सिरा यानी कौन सा प्रोक्सिमल भाग मेटाकार्पल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड है जो कार्पल अस्थि की दूसरी पंक्ति से जुड़ता है। ये कौन सा पार्ट जुड़ेगा? मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। ट्यूब्रोसिटी का मतलब होता है अस्थि के ऊपर पाए जाने वाला उभार जो किसी दूसरी अस्थि के साथ संधि बनाने में सहायक होता है। तो ये जो संरचना आपको मेटाकार्पल अस्थि में दिख रही है, इस संरचना का नाम है आपके मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। जो ये उभार दिख रहा है ये प्रोक्सिमल एंड हो गया या प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी हो गई और ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी। इसके बाद में है ये आपकी लेटरल बॉर्डर है, बीच का मीडियल बॉर्डर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके अलावा जो मेटाकार्पल अस्थि है उसके वर्टिकल पार्ट में एक ग्रूव या खांच पाई जाती है जिसका नाम है वर्टिकल वेस्कुलर ग्रूव। उसके बाद अपन बात करते हैं मेटाकार्पल अस्थि के डिस्टल एंड की कि मेटाकार्पल अस्थि के डिस्टल एंड में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो मेटाकार्पल बोन के डिस्टल एंड पर एक फोरामेन पाया जाता है और उस फोरामेन का नाम है वेस्कुलर फोरामेन। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख रहे हो 2 कॉन्डाइल इधर है और 2 कॉन्डाइल इधर है। बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है और इस स्पेस का नाम है सेजाइटल क्लेफ्ट। यानी मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल को अलग करने वाली संरचना को सेजाइटल क्लेफ्ट कहते हैं। इसके बाद में जो खांच बन जाती है उसका नाम है सेजाइटल रिज। ठीक है, ये इधर का कॉन्डाइल आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल मैंने अस्थियों से संबंधित शब्दावली पढ़ाई थी, उसमें बताया था आपको। ये आपके लेटरल एपिकॉन्डाइल है और जो दूसरा कॉन्डाइल अपने को दिख रहा है वो है लेटरल कॉन्डाइल। एक होता है एपिकॉन्डाइल और एक होता है कॉन्डाइल। उसके बाद में दोनों कॉन्डाइल को अलग करने वाली जो संरचना है उस संरचना का नाम है सेजाइटल क्लेफ्ट। इसके कारण लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ये इधर की तरफ दूसरी साइड में जो कॉन्डाइल पाया जाता है उसका नाम है मीडियल कॉन्डाइल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं छोटी मेटाकार्पल की। ये मेटाकार्पल अस्थि है जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि की यहाँ पे चिपकी हुई रहती है और ये अवशेष या रूडिमेंट्री होती है, अवशेष के रूप में पाई जाती है, ज्यादा डेवलप नहीं होती है। ये यहाँ पे अलग से दिखाया है आपको। ये यहाँ पे लिखा है आर्टिकुलर फासेट ऑफ 5th मेटाकार्पल बोन और 5वीं मेटाकार्पल बोन है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल मेटाकार्पल अस्थि कहते हैं। ये आर्टिकुलर फासेट इसलिए लिखा है कि यह अस्थि की किसी अन्य संरचना से या उपास्थि से जुड़ने वाली सतह है
आर्टिकुलर फासेट का मतलब होता है किसी अस्थि से जुड़ने वाली सतह। तो यहाँ पे जुड़ती है और ये आपकी कौन सी है, पांचवी मेटाकार्पल है। और पांचवी मेटाकार्पल को क्या कहते हैं, स्मॉल मेटाकार्पल कहते हैं। इसके बाद में आपको अलग अलग लिखना है कि इसमें गाय में जो मेटाकार्पल अस्थि है उसमें कहाँ पे कौन सी संरचना पाई जाती है और कहाँ पे कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। वो एक एक पॉइंट आप मेरे साथ के साथ नोट कीजिए। लिखिए, गाय की मेटाकार्पल बड़ी व छोटी कार्पल अस्थियों से, सॉरी मेटाकार्पल अस्थियों से बड़ी व छोटी मेटाकार्पल अस्थियों से मिलकर बनती है। गाय की मेटाकार्पल अस्थि बड़ी व छोटी मेटाकार्पल अस्थियों से मिलकर बनती है। बड़ी मेटाकार्पल को कैनन बोन तथा छोटे मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन कहते हैं। यानी गाय की मेटाकार्पल अस्थि बड़ी व छोटी मेटाकार्पल अस्थियों से मिलकर बनती है। बड़ी मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं और छोटे मेटाकार्पल अस्थि को स्प्लिंट बोन कहते हैं। मेटाकार्पल अस्थि का नेक्स्ट लिखना आपको, मेटाकार्पल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड का मतलब होता है नेकेटेस्ट सिरा, जिसको अपन प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी भी कहते हैं। ये कहां से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपके कार्पल बोन के निचली पंक्ति से जुड़ेगा और इसका डिस्टल एंड है वो फेलिंग्स या डिजिट से जुड़ेगा। मेटाकार्पल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड कार्पल बोन से तथा डिस्टल एंड डिजिट्स से जुड़ा रहता है। मेटाकार्पल अस्थि के बारे में एक चीज नोट कीजिए आप कि गाय के मेटाकार्पल बड़ी और छोटा मेटाकार्पल अस्थियों से मिलकर बनती है। बड़ी मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं, छोटे मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन कहते हैं। ये चीज आपको पूछी जाती है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है ब्लैंक्स में कि कैनन बोन किसे कहते हैं। तो बड़ी मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं और छोटे मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन कहते हैं। मेटाकार्पल अस्थि का प्रोक्सिमल एंड कार्पल अस्थियों से जुड़ता है और डिस्टल एंड फेलिंग्स या डिजिट से जुड़ा रहता है। अब अपन बात करेंगे बड़ी मेटाकार्पल की, इस अस्थि हेडिंग डालिए, बड़ी मेटाकार्पल, लार्ज मेटाकार्पल। इसमें लिखिए, ये है थर्ड वे फोर्थ मेटाकार्पल के जुड़ने से बनती है। बड़ी मेटाकार्पल अस्थि तीसरी व चौथी मेटाकार्पल अस्थियों के जुड़ने से बनती है। नेक्स्ट है, जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि होती है उसमें एक क्या होता है, शाफ्ट या बॉडी होती है
और 2 सिरे होते हैं, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। नेक्स्ट लिखिए, इसमें बड़ी मेटाकार्पल में इसमें एक सांप तथा 2 सिरे होते हैं जिनको प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटी कहते हैं। शाफ्ट अर्ध बेलनाकार होती है जिसकी 2 सतह तथा 2 किनारे होते हैं। बड़ी मेटाकार्पल अस्थि तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियों के जुड़ने से बनती है। इसमें एक शाफ्ट होती है और 2 सिरे प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड होते हैं। जो शाफ्ट का भाग है वो हल्का सा अर्ध बेलनाकार होता है और इस शाफ्ट की 2 सतह, लेटरल सतह और मीडियल सतह और 2 किनारे होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। तो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है उसकी शाफ्ट में 2 सतह तथा 2 किनारे पाए जाते हैं। जो इसकी एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस चिकनी तथा उत्तल होती है। एंटीरियर सरफेस एक होता है एंटीरियर यानी सामने आगे की ओर, दूसरा पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर। जैसे फ्रंट का पार्ट है वो चिकनी तथा उत्तल होती है। ये 2 सिरे हो गए, सिरों का कोई मतलब नहीं है। ये जो शाफ्ट या बॉडी वाला पार्ट है इसकी 2 सतह होती है, एक एंटीरियर सतह यानी सामने की सतह और दूसरी पोस्टीरियर सतह यानी पीछे की सतह। जिसे वर्टिकल वेस्कुलर ग्रुप कहते हैं। यह कहाँ पे पाया जाता है? एंटीरियर सरफेस पे पाई जाती है ग्रुव या खांच, वर्टिकल वेस्कुलर ग्रुव। जो कहाँ पे पाई जाती है? बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है। बड़ी मेटाकार्पल अस्थि की एंटीरियर सतह पर पाई जाती है और इसकी एंटीरियर सतह वो कैसी होती है? चिकनी और उत्तल होती है, जिसमें वर्टिकल वेस्कुलर ग्रुव पाई जाती है। और इस ग्रुव के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? फोरामेन पाया जाता है। यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं और उन छिद्रों का नाम क्या है? फोरामेन है। इस ग्रुव के ऊपर व नीचे 2 छिद्र होते हैं। जिन्हें फोरामेन कहते हैं। ये जो वर्टिकल वेस्कुलर ग्रुव है, एक छिद्र इसके ऊपर की तरफ पाया जाता है और एक छिद्र नीचे की तरफ पाया जाता है, जिसे फोरामेन कहते हैं। अस्थि में जो छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों को फोरामेन कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सतह, पोस्टीरियर सरफेस। अगर एंटीरियर सरफेस उत्तल और चिकनी है तो पोस्टीरियर सरफेस कैसी होगी? चपटी या फ्लैट। चपटी होती है जिस पर स्लो वर्टिकल ग्रुव पाई जाती है।
अपन ने कहा था कि बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है जो तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियों के जुड़ने से बनती है। थर्ड व फोर्थ मेटाकार्पल बोन के जुड़ने से बनती है। तो जो थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल अस्थियां आपस में जुड़ती है उस जुड़ाव को कौन सी सतह दर्शाती है? उस जुड़ाव को आपके पोस्टीरियर सतह पर पाई जाने वाली स्लो वर्टिकल ग्रूव दर्शाती है। तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियां जब आपस में फ्यूज होती है तो वहां पे स्लो वर्टिकल ग्रूव या खांच बनती है और ये खांच ये दर्शाती है कि तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियां आपस में फ्यूज होकर एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती है। अब बात करते हैं अपन लेटरल बॉर्डर की। लेटरल बॉर्डर पर ऊपर की ओर छोटी मेटाकार्पल अस्थि जुड़ी रहती है। मेरा लेटरल बॉर्डर और इस लेटरल बॉर्डर पर स्मॉल मेटाकार्पल अस्थि जुड़ी रहती है और स्मॉल मेटाकार्पल अस्थि उसके प्रोक्सिमल एंड पर आर्टिकुलर फासेट पाया जाता है और ये आर्टिकुलर फासेट है जो पांचवी मेटाकार्पल अस्थि का होता है। तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियां मिलकर बड़ी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती है और पांचवी मेटाकार्पल अस्थि छोटी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती है। और ये छोटी मेटाकार्पल अस्थि है जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि से किस भाग पर जुड़ी रहती है? तो ये प्रोक्सिमल एंड पर और बॉर्डर पूछे तो लेटरल बॉर्डर पर बड़ी मेटाकार्पल अस्थि से जुड़ी रहती है। लेटरल बॉर्डर पर ऊपर की ओर छोटी मेटाकार्पल अस्थि जुड़ी रहती है। ये छोटी मेटाकार्पल अस्थि है जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के लेटरल बॉर्डर के ऊपर की ओर जुड़ी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोक्सिमल एंड पर दो फासेट होते हैं जिनसे दूसरी और तीसरी फ्यूज्ड कार्पल बॉन्ड तथा फोर्थ कार्पल बॉन्ड जुड़ी रहती है। ये जो प्रोक्सिमल एंड है बड़ी मेटाकार्पल अस्थि का, यहाँ पे ये जो दो आपको फासेट दिख रहे हैं, इन फासेट पर दूसरी और तीसरी कार्पल बॉन्ड है वो बाहर में क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। वो दूसरी और तीसरी कार्पल बॉन्ड है वो तो इस फासेट से जुड़ेगी और जो चौथी कार्पल बॉन्ड है वो इस दूसरे फासेट से आकर जुड़ेगी। तो पहले मैंने बताया था कि जो मेटाकार्पल अस्थि है उसका प्रोक्सिमल एंड कार्पल अस्थियों की निचली पंक्ति से जुड़ता है और निचली पंक्ति में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है? सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बॉन्ड और फोर्थ कार्पल बॉन्ड है जो निचली पंक्ति में पाई जाती है। ऊपरी पंक्ति में रेडियल कार्पल, इंटरमीडिएट कार्पल, अल्नर कार्पल और एसेसरी कार्पल ये अस्थियां पाई जाती है। तो ये जो दो फासेट पाए जाते हैं इस पर सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड कार्पल और ये फोर्थ कार्पल अस्थि है जो इन फासेट पर यहाँ पे जुड़ी रहती है। और एक जो नीचे की तरफ आपको कॉन्डाइल और एपिकॉन्डाइल देखते हैं, यहाँ पे आपकी कौन सी अस्थियां आकर जुड़ती है? डिजिट्स है या जिसको फेलेंजेट बोलते हैं वो अस्थियां बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के डिस्टल एंड पर आकर जुड़ती है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बड़ी मेटाकार्पल अस्थि की प्रोक्सिमल एंड है जो किन अस्थियों से मिलकर बना होता है या किन अस्थियों से जुड़ता है, और डिस्टल एंड है वो कौन सी अस्थियों से जुड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोक्सिमल एंड है उस पर दो फासेट पाए जाते हैं जिनमें से
दोनों फास्फेट में से एक फास्फेट पर दूसरी और तीसरी फ्यूज्ड कार्बन बॉन्ड से जुड़ता है और दूसरा फास्फेट है वो फोर्थ कार्बन बॉन्ड है आपके उससे जुड़ा रहता है। इसके अलावा प्रोक्सिमल एंड पर क्या पाया जाता है? मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। प्रोक्सिमल एंड पर मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी भी पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी है वो मेटाकार्पल अस्थि के कौन से भाग पर पाई जाती है? प्रोक्सिमल एंड पर, डिस्टल एंड पर, लैटरल बॉर्डर पर, एंटीरियर सरफेस पर। तो ये आपके प्रोक्सिमल एंड पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्यूब्रोसिटी। ट्यूब्रोसिटी का मतलब ये होता है उभार, जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। अब बात करते हैं अपन डिस्टल एंड की या दूरस्थ सिरे की, कि दूरस्थ सिरे पे कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, केवल नाम पूछेगा। डिस्टल एंड पर क्या पाए जाते हैं? दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं अपन मीडियल कॉन्डाइल और दूसरे को बोलते हैं लैटरल कॉन्डाइल। ये संरचनाएं कहाँ पे पाई जाती है? ये बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के डिस्टल एंड पर पाई जाती है। डिस्टल एंड पर दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं, जो इंटर कॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट द्वारा विभक्त रहते हैं। डिस्टल एंड पर दो कॉन्डाइल पाए जाते हैं जो इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट द्वारा विभक्त रहते हैं, और उस इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट जो संरचना होती है उस संरचना को क्या कहते हैं? सेजाइटल क्लेफ्ट। ये सेजाइटल क्लेफ्ट नामक संरचना है जो लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल को अलग अलग करती है, अलग अलग भागों में बांट कर रखती है, ताकि ये आसानी से डिजिट से जुड़ सके। तो जो अलग करने वाला इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट है उसका नाम है आपके सेजाइटल क्लेफ्ट। तो ये आपकी बड़ी मेटाकार्पल है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अपन देखेंगे स्मॉल मेटाकार्पल या छोटी मेटाकार्पल। स्मॉल मेटाकार्पल स्मॉल मेटाकार्पल है तो आपको मैंने पहले बताया था कि पांचवी जो मेटाकार्पल अस्थि होती है वो पांचवी मेटाकार्पल अस्थि छोटी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती है। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। फिफ्थ मेटाकार्पल अस्थि को छोटी मेटाकार्पल अस्थि कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि बड़ी मेटाकार्पल अस्थि किन किन अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो तीसरी और चौथी जो मेटाकार्पल है वो बड़ी मेटाकार्पल का निर्माण करती है, और पांचवी मेटाकार्पल है वो छोटी मेटाकार्पल नामक अस्थि का निर्माण करती है। यह अस्थि छोटी छड़ की तरह होती है, रोड शेप होती है, जो 1.5 इंच लंबी होती है। जो स्मॉल मेटाकार्पल है वो पांचों मेटाकार्पल अस्थि से मिलकर बनी हुई होती है, और ये एक छोटी रोड शेप अस्थि होती है जिसकी लंबाई है वो 1.5 इंच होती है।
इसके अलावा स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के प्रोक्सिमल एंड के लेटरल साइड में पाई जाती है। ये भी लिख लो, ये है बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के प्रोक्सिमल एंड के लेटरल साइड में पाई जाती है। जो छोटे मेटाकार्पल अस्थि है वो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के प्रोक्सिमल एंड के लेटरल साइड में पाई जाती है, यहाँ पे लेटरल बॉर्डर से ऊपर की तरफ। तो ये इस प्रकार से आपके गाय की बड़ी और छोटे मेटाकार्पल अस्थि है जो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपको घोड़े, कुत्ते, सुअर और मुर्गे की मेटाकार्पल अस्थि का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद।